बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 9 साल से मैं डायबिटिक हूँ और मैं कैसे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हूँ। वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फ़ॉलो करके मैंने अपने शुगर लेवल को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि शुगर लेवल जो है बहुत हाई चला जाए या लो चला जाए। तो आइए आज का प्रोग्राम, अगर आप डायबिटिक हैं खुदा ना खास्ता या आपकी फैमिली में से कोई, फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा शख्स है जो इसको इस प्रॉब्लम के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ रही है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और ऐसे स्टेप्स जो हैं वो उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, जो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया है कि 9 साल से 9 ईयर से मैं डायबिटिक डायग्नोज़ हुई और उसके बाद से मैंने अपने लाइफ़स्टाइल में भी चेंजिंग की, अपनी फूड में, और कुछ चीज़ें रिमूव की, कुछ चीज़ें ऐड की। तो आइए चलते हैं, उनकी तफ़सील जानते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-से स्टेप्स हैं, कौन-सी टिप्स हैं जिनको फ़ॉलो करके आप भी या आपकी फ़ैमिली का कोई मेंबर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, और जब शुगर लेवल एकदम ऊपर जाता है तो वो कोई किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि हमारा शुगर लेवल एकदम से अप ना जाए। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की पैदा की गई हर चीज़ के अंदर शुगर मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शुगर होने के बावजूद वो हमारी हेल्प करती हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। और उसका भी मैं ज़िक्र करूँगी, वो कौन-कौन सी सब्ज़ियाँ या फ्रूट हैं या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करें तो उससे आप आसानी के साथ अपने इस मसले के साथ निपट सकते हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी पानी का। पानी की अच्छी खासी मिक़दार आपको लेनी है। मैं 8 से 10 गिलास सर्दियों में और 12 से 14 गिलास गर्मियों में पानी पीती हूँ। और इसके अलावा पानी की मिक़दार जो है वो आपकी फ़िज़ीक के ऊपर भी है। मेरा जो है बॉडी की जो नीड है वो इतनी है, शायद आपकी बॉडी की नीड ज़्यादा हो, डिपेंड है आपकी फ़िज़ीक के ऊपर। तो आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं कि आपको 14 से 16 गिलास लेने हैं या 8 से 10 गिलास लेने हैं, या इनके दरमियान की कोई जो मिक़दार है वो आपको सूट करती है। और इसके अलावा जब आप पानी अच्छी खासी मिक़दार में लेते हैं तो हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो डाउन रहता है, इक्वल, उसके अंदर एकदम से तेज़ी नहीं आती, एकदम से वो अप नहीं चला जाता। और इस तरह से हम अपनी जो ये शुगर की तकलीफ़ है उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब शुगर लेवल अप जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को। ख़ास तौर पे आपको पता है कि पाँव की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटिक लोगों को, टाँगों की, और फिर नौबत खुदा न ख़ास्ता बहुत ही ख़ौफ़नाक अम, लेवल पे चली जाती है। और इस तरह से क्योंकि हमारी जब ब्लड शुगर ऊपर जाती है तो वो हमारी टाँगों और पैरों के जो नर्व्स हैं उनको डैमेज करती है। वो इतने सेंसिटिव नहीं रहते, और शुगर लेवल जब अप चला जाता है तो हमारे नर्व्स डैमेज होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पैरों को अगर चोट लगती है खुदा ना खास्ता तो उसका एहसास नहीं होता, और वो चोट अम, उ हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इन मसले मसाइल से दो चार भी हुए हैं कि टाँग तक काटने की नौबत आ गई है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका शुगर लेवल एकदम से अप ना जाए और वो आपकी किसी भी ऑर्गन को डैमेज ना करे। दूसरा यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगी कि जब आप खाना खाएँ तो हाथ रोक के खाएँ। ये सुन्नत भी है और हमारी सेहत का राज़ भी है इसमें। चाहे हम डायबिटिक हों या ना हों, हाथ रोक के खाना एक बहुत ही अच्छी आदत है, सुन्नत की पैरवी है, और इसमें बहुत सारे सेहत के फ़ायदे हैं।
सबसे पहला तो ये है कि एज़ अ मुस्लिम हम जब एक तो बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाते तो हम अपनी इबादत बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रग़बत रहती है जागने से भी और सोने का भी एक टाइम होता है तो उतनी मिक़दार में जो नींद है वो लेके तो हम बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार नहीं होते। क्योंकि जब आप बसियारख़ोरी यानी बहुत ज़्यादा खाना पेट भर के खाना जो है वो इंसान को सुस्त कर देता है। तो किसी भी लिहाज से ये आदत जो है वो हेल्पफुल नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो जब आप हाथ रोक के खाएँगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है वो बड़ा इक्वल सा रहेगा, बड़ा मिडल में रहेगा, ना अप ना डाउन। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कहीं पे गए हैं या घर में कोई ऐसी चीज़ बनी है जो आपकी बहुत ज़्यादा मरग़ूब है, बहुत पसंद है, तो थोड़ा-सा आपने ज़्यादा खा लिया है, तो आप सेकंड टाइम उसकी कसर जो है वो निकाल दें कि बहुत कम खाएँ या अवॉइड करें और कोई हल्की-फुल्की चीज़ उसकी जगह ले लें, सैलड ले लें, कुछ ऐसे रोटी या चावल से अवॉइड कर लें, मीठे से अवॉइड कर लें, थोड़े से बादाम ले लें, 1-2 अखरोट जो हैं उनको अपनी डाइट में शामिल कर लें और वैसे भी बादाम और अखरोट जो हैं वो अगर आप खाना खाने से 1 घंटा पहले खाते हैं, 1 गिलास पानी पीजिए खाना रेडी होने से 1 घंटा पहले और उसके बाद आप थोड़े से बादाम ले लीजिए जितना आपका दिल चाहता है या जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है उतने बादाम ले लीजिए और आप देखेंगे कि खाना खाने के बाद उन बादाम खाने की वजह से एक तो आप खाना कम खाएँगे, पानी और बादाम अखरोट की वजह से और आपकी भूख का काफ़ी हिस्सा जो है वो फ़िल अप हो जाएगा और आप थोड़ा ही खाना खाएँगे तो आप हाथ खींच लेंगे। ये वो वाली टिप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं इनको फ़ॉलो करने से। तो आप ज़रूर इनको आज़माइएगा, ये बहुत हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा जो है आप वॉक को आदत बनाइए। वॉक जो है वो ज़रूर कीजिए। अगर आप आधा घंटा नहीं चल सकते तो इसको ब्रेक कर लीजिए 15 मिनट में या अगर आप 10-10 मिनट की 3 वॉक कर लें। डॉक्टर्स इसी तरह बताते हैं अगर किसी को घुटनों में या टाँगों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वीकनेस है क्योंकि डायबिटिक लोग जो हैं उनको ऐसे मसले होते हैं। तो आप अपनी वॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 10 मिनट की एक दफ़ा कर लें, फिर अनदर टाइम 10 मिनट की कर लें। वक्फे-वक्फे से आप इस तरह से अपनी वॉक को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ज़िक्र करूँगी उन कुछ सब्जियों का, जिनमें कि सर-ए-फ़हरिस्त करेला है। हम जानते हैं कि करेला कड़वा होता है और ये कड़वाहट जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। जब आपका दिल चाहे तो इसको सब्ज़ी की शक्ल में बना के खा लें या इसका जूस निकाल लें या फिर इसको आप काट के छोटा-छोटा तो ड्राई करके तो पाउडर की शक्ल बना लें और इसको सुबह-शाम 5 ग्राम या हाफ़ टी स्पून से आप स्टार्ट करें 1 गिलास पानी के साथ और खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद जैसे आपको सूट करे। क्योंकि कुछ लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो उनको कड़वी चीज़ जो है खाली पेट सूट नहीं करती। तो आप खाना खाने के बाद ले लीजिए। ये भी शुगर जब हमारी बॉडी में जाता है खाना तो वो शुगर में ग्लूकोज़ में चेंज होता है और हमारे पैंक्रियाज़ जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारा खाने की जो शुगर है यानी ग्लूकोज़ जब बनता है तो वो हमारी बॉडी के सेल्स उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उसको एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली डायबिटिक लोगों के पैंक्रियाज़ या तो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाते या बहुत कम बनाते हैं जो कि इनफ नहीं होती और उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज़ है वो हमारी खून उसमें शामिल हो जाता है खून के अंदर और वो फिर अ, एनर्जी में नहीं तब्दील होता जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो अप चले जाते हैं। तो कड़वाहट वाली चीज़ जो है वो उस लेवल को
कम करेगी। तो इस तरह से आप करेले को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी है, भिंडी जो है वो बहुत ही अ, हेल्पफुल है डायबिटिक लोगों के लिए। भिंडी के बीजों से मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे टर्किश जो मेडिसन है उनमें भिंडी के बीजों के साथ एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो भिंडी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जब इसका मौसम हो। तो हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा भिंडी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसके अलावा आप भिंडी ले लीजिए, 2 से 3 भिंडियाँ और 1 ग्लास पानी। भिंडी को कट लगाइए लंबाई की शक्ल में और इस इनको पानी में डाल दीजिए। ऑल नाइट इसको इसी तरह पानी के अंदर रहने दीजिए और सुबह इस पानी को खाली पेट आप पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी इंशाल्लाह ताला। जामुन अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत अता करदा नेमत है, फल है ये, और ये सीज़नल फल है, बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 से 20 जामुन रोज़ाना खा लीजिए सीज़न में, और इसकी गुठली को भी सँभाल के, सुखा के, तो इसका भी आप सफ़ूफ बना के 5 ग्राम तक आप सुबह-शाम इस सफ़ूफ को खाएँ, जिसकी वजह से आपके शुगर के जो बढ़ने का मसला है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कद्दू की सब्ज़ी जो है, वो भी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा है। हम सब ये जानते हैं, और इस सब्ज़ी को तो इवन बहुत ही एहतराम से इसका नाम लिया जाता है। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और वैसे ये ब्रेन के सेल्स को रिन्यू करने में बहुत मदद करती है। तो ये काफ़ी अरसे के बाद मुझे इस बात का पता चला, और फिर मुझे समझ आई कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्यों इतना एहतमाम करते थे खाने का, और क्यों इतनी ज़्यादा उनको ये पसंद थी। तो इसको हर कोई अपनी डाइट में अगर शामिल करे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कंपाउंड्स हैं, और ये फ़ौरन ही हमारे बॉडी में जाके तो वर्क करना शुरू कर देते हैं। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, ये यकीनन आपने भी सुना होगा। बहुत पुराना ये कहावत है, और इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत मौजूद है, क्योंकि एप्पल के जो छिलके हैं, अगर आप उसको छिलके समेत खाएं तो इसके छिलके में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे ब्लड शुगर को लेवल पे रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो जब भी एप्पल खाएं, इसको छिलके के साथ खाएं। और दूसरा, इसका जूस मत निकाल के पिएं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही शुगर सी बन जाती है, और छिलका भी ना उतारें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एप्पल को बेचने के लिए, उसको ज़्यादा स्किन को चमकदार बनाने के लिए उसके ऊपर वैक्स लगाई जाती है। तो उसका हल ये है कि आप जब एप्पल लेके आएँ तो उनको पानी के अंदर डिप कर दें, और उसमें थोड़ा-सा सिरका डाल दें, व्हाइट सिरका डाल दें, और तकरीबन आधा घंटा एप्पल्स को उस सिरके वाले पानी में डूबा हुआ रहने दें, और फिर उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, धो लें, तो वैक्स जो है वो उतर जाएगी। अब आप इस एप्पल को छिलके समेत आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एप्पल जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वज़न को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसी विटामिन्स, मिनरल और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी बॉडी की फ़ैट को काटते हैं, यानी फ़ैट को ख़त्म करते हैं। इसी वजह से ये हार्ट के लिए बड़ा फ्रेंडली है, और इसी वजह से कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो ज़रूर इसको याद रखिए, और एप्पल को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल। के अलावा जो पम्पकिन होता है वो भी कद्दू की एक किस्म है, और डिफरेंट किस्म का कद्दू है, उसके भी अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है, और उस फाइबर के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है। इसको मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी
جو میڈیسنز ہیں اس کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں میڈیسنل پراپرٹیز موجود ہیں، تو اس کو بھی ضرور اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اخروٹ ہیں، بادام ہیں، کاجو ہیں، پمکن سیڈز ہیں اور سن فلاور سیڈز ہیں، چیا سیڈ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ضرور آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، واک کو اپنی عادت بنائیں، ہاتھ روک کے کھانا کھائیں، پانی کا استعمال باقاعدہ رکھیں، اپنی صحت کا ہر طریقے سے خیال رکھیں اور لائف سٹائل کو چینج کریں، کھانے کو اپنے کو ڈیوائڈ کر دیں تقریباً 4 سے 5 میل کے اوپر۔ ایک دفعہ پیٹ بھر کے مت کھائیں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھائیں گے تو بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ایک دم اپ جائیں گے، اور ایک دم بلڈ شوگر لیول کا اپ جانا اچھا نہیں ہوتا، وہ ضرور کسی نہ کسی آرگن کو ہلکا ہلکا ڈیمیج کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس ڈیمیج کا خدا نخواستہ ایک دم سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ سلولی وہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے، اور پروسیس یہی ہے کہ ایک دم شوگر لیول کا اپ چلے جانا۔ تو اپنے کھانے کو آ، تقسیم کر لیں، 3 کھانوں کی جگہ آپ اس کو 5 کھانوں کے اوپر لے جائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں اور پھر تھوڑے 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ چھوٹا سا ایک میل جو ہے وہ لے لیں۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایسی ہیں، اور کچھ ایسی سبزیاں فروٹ ہیں جن کو ہم اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بلڈ شوگر جو ہے وہ بہت لیول کے اوپر رہے گی، اور لانگ لائف جو ہے اس کی گارنٹی ہو سکتی ہے۔ گارنٹی تو کسی کی لائف کی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ، کسی اور معلومات میں، کسی ریمیڈی میں، اور کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں اور عبادات میں خلوص پیدا فرما کے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔